वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो हाल ही में पोर्ट ऑफ द बेरूट इन द कंट्री लेबनान में एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है जो कि 4 अगस्त को हुआ है, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं। 135 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है एंड वहाँ के बहुत सारे फूड स्टॉक्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा वहाँ पर, जिसकी के शॉक वेव्स बहुत ही दूर तक गई हैं और वो पोर्ट लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आखिर इस एक्सप्लोजन के पीछे क्या रीज़न रहा होगा, जो वहाँ से हमें न्यूज़ मिल रही हैं, जो लेबनान की तरफ से बताया जा रहा है न्यूज़ में, उसके बारे में हम पूरी एनालिसिस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इससे पहले पास्ट में ऐसे एक्सप्लोजन पहले भी जो हो चुके हैं उनका रिजल्ट क्या था और वो क्यों हुए थे। उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश लेबनान के बारे में। ये है मैप में लेबनान, जिसका के बॉर्डर सीरिया और इजराइल के साथ जुड़ता है, ठीक है। और ये है यहाँ की कैपिटल, दैट इज द बेरूट। और ये है यहाँ पर साथ में, दैट इज द मेडिटेरियन सी। और यहाँ पर आपको मिल जाएगी कंट्री साइप्रस, ठीक है। और अब हम देखते हैं मैप में, तो यहाँ पर हुआ है ये एक्सप्लोजन, ठीक है। तो ये है यहाँ की कैपिटल सिटी बेरूट और यहाँ पर ये थी उनकी पोर्ट ऑफ द बेरूट। यहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है। तो इस एक्सप्लोजन का जो वहाँ के पीएम ने मेजर रीजन बताया है, जो इसका मेन रीजन बताया गया है हमें, दैट इज द एक्सप्लोजन कोज्ड बाय द 2750 टन्स ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को वहां पर स्टोर किया गया था एक पोर्ट के वेयर हाउस में, जो कि पिछले 6 सालों से वहां पर स्टोर किया जा रहा था। पिछले 6 सालों से वहां के एक वेयर हाउस में, जो कि पोर्ट पर था, पिछले 6 सालों से ये शिप्स के द्वारा वहां पर अनलोड हो रहा था और वहीं पर इसे स्टोर किया जा रहा था, जिसमें कि अचानक इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, जिसके कारण के इतना ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है, ठीक है। तो हम अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिलेटेड कुछ और बात को डिस्कस करते हैं। तो ऐसा कुछ एक्सप्लोजन हुआ जिसमें कि आपको एक मशरूम जैसा गैस का गुब्बारा देखने को मिला, ठीक है। तो ये एक्सप्लोजन आखिर हुआ कैसे? ये धमाका इसलिए इतना बड़ा था क्योंकि जब सॉलिड एकदम से गैस में चेंज हो जाता है तो जिसके कारण के इतना बड़ा धमाका होता है, क्योंकि गैस ज़्यादा वॉल्यूम घेरती है, ज़्यादा जगह घेरती है। तो जब अचानक से कोई सॉलिड गैस में चेंज होता है तो एक बड़ा धमाका होता है। ये एक एटम बम जैसा धमाका भी हो सकता है। सो एक्सप्लोजन इज ए रिजल्ट फ्रॉम द फायर, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पर फायर हुई होगी, जिसके कारण के अमोनियम नाइट्रेट में एक्सप्लोजन हुआ होगा, क्योंकि वहां के पीएम ने हमें यह बताया है कि वहां पर इतने ज्यादा अमाउंट में अमोनियम नाइट्रेट की स्टोरेज थी, जिसमें कि ये एक्सप्लोजन हुआ है। तो अमोनियम नाइट्रेट को जलाने के लिए या तो उसे हमें करना पड़ेगा हीट, यानी कि हमें उसे करना पड़ेगा इग्नाइट, और या फिर उसे किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रखना पड़ेगा जिसके साथ के वो रिएक्ट होकर एक्सप्लोड हो जाए, जैसे कि क्लोरेट्स के साथ या फिर मिनरल एसिड्स के साथ या फिर मेटल सल्फाइड्स के साथ। ऐसे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करने पर उसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स के साथ कांटेक्ट में आना तो काफी मुश्किल है, तो इसका यही कोज हो सकता है कि उसमें आग ही लगी हो, ठीक है। सो इसका मेन रीजन तो अमोनियम नाइट्रेट है, बट उसका एक्सप्लोजन कैसे शुरू हुआ होगा, मे बी उसमें आग लग गई होगी, ठीक है। बाय एक्सीडेंटली उसमें आग लग गई होगी। तो बाद में जो रिएक्शन होती है उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं। तो ये वहां के पोर्ट के हालात हैं। एक्सप्लोजन होने के बाद लगभग सभी कुछ वहां पर खत्म हो चुका है। तो ये वहां की एक्सप्लोजन होने की बाद की तस्वीरें हैं, ठीक है।
तो उसमें जो रिएक्शन होती है जब हम अमोनियम नाइट्रेट को एक्सप्लोड करते हैं, तो ये देखिए ये अब आपके हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी। अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनाता है और साथ में वाटर के वेपर्स बनाता है। ठीक है, वाटर के वेपर्स, क्योंकि बहुत सारी हीट निकलती है तो वाटर के वेपर्स बन जाते हैं। ये फॉर्मूला है अमोनियम नाइट्रेट का। NH4 को हम बोलते हैं अमोनियम और NO3 को हम बोलते हैं नाइट्रेट। इसको एक्सप्लोड करने पर N2O, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसके साथ निकलता है वाटर। ठीक है, और ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन सिर्फ उसी टाइम हो सकता है जब अमोनियम नाइट्रेट का जो मास है वो एक स्पेसिफिक मास से ज्यादा हो। मतलब अगर हम उसे काफी लो अमाउंट में रखकर डिकम्पोज करते हैं तो उसका एक्सप्लोजन नहीं होगा, ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन वहां पर नहीं होगा। अगर उसका मास एक पर्टिकुलर वैल्यू, जिसे कि हम नाम देते हैं क्रिटिकल मास, ठीक है, अगर उससे ऊपर अमाउंट होगा, वहां पर तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में था, जिसको कि हमने अभी भी डिस्कस किया था, 2750 टन्स में था वो वहां पर प्रेजेंट। तो इसका मतलब काफी लार्ज अमाउंट था जिसमें कि एक्सप्लोजन हो गया। अब देखिए एक्सप्लोजन में आप लोगों ने ये देखा होगा कि ब्राउन कलर हो जाता है एक्सप्लोजन होने के बाद। वो क्या होता है कि जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बाहर निकलते हैं वो वहां पर एक्सेसिव हीट होने के कारण ब्राउन कलर की गैस बना लेते हैं, जिसे कि हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसका के फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है, दैट इज NOO2। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, NOO2। यहाँ पर एक गैस बन जाती है जिसका के ब्राउन कलर होता है, जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ही बनती है। ठीक है, सो ऐसा वहां पर एक्सप्लोजन हुआ होगा कि अमोनियम नाइट्रेट में किसी तरह से एक्सीडेंटली वहां पर आग लग गई होगी। इतने ज्यादा अमाउंट में अमोनियम नाइट्रेट एक जगह पर स्टोर होने के कारण उसमें एक्सप्लोजन हो गया, जिसके कारण के इतना बड़ा गैस का गुब्बारा बना, क्योंकि वाटर वेपर्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, वो आगे और ऑक्साइड्स बना देते हैं जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसीलिए वहां पर इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। ऐसे एक्सप्लोजन पहले भी हो चुके हैं। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट के डिजास्टर्स इससे पहले भी पास्ट में हुए हैं। हम ऐसे ही कुछ डिजास्टर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले 1921 में 1921 में हुआ था ओपियो एक्सप्लोजन, जो कि जर्मनी में हुआ था। ओपियो एक्सप्लोजन जर्मनी में हुआ था, जहां पर के अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट का लगभग 4500 टन की स्टोरेज थी। इससे भी ज्यादा था, इससे भी बड़ा था, जिसमें के अप्रोक्सीमेटली 500 से लेकर 600 लोगों की मौत हो गई थी। जर्मनी में ये हुआ था 1921 में, लगभग आज से 100 ईयर्स अगो। ठीक है, 100 साल पहले। फिर इसके बाद हुआ था यूएसए की टेक्सास सिटी में। ठीक है, यूएसए की टेक्सास सिटी डिजास्टर। इसमें तो साथ में ऑयल स्टोरेज भी थी, उसमें भी साथ में ही आग लग गई थी। 1947 में हुआ था, जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उसी साल में ये हुआ था। इसमें 581 लोगों की 581 लोगों की मौत हुई थी। ये दोनों जो एक्सप्लोजन, ये दोनों जो डिजास्टर्स हुए हैं, इन्हें अब तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स माना जाता है। कि न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन होते हैं उनके बिना सबसे बड़े जो आर्टिफिशियल यानी कि जिनको बनाया गया हो आर्टिफिशियली तौर पर, ऐसे जो डिजास्टर हुए हैं, इन दोनों के नाम प्लीज आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज ओपियो एक्सप्लोजन एंड द टेक्सास सिटी डिजास्टर। ये तो काफी समय पहले के हैं। जो एक रिसेंट हुआ है, दैट इज इन द चाइना, 2015 में हुआ है चाइना में, दैट इज द त्यानजिन एक्सप्लोजन। इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 173 पीपल आर किल्ड। इसमें भी 173 लोगों की मौत हो चुकी थी। और इसके बाद जो कि 4 अगस्त को हुआ था 2020 में, दैट इज द पोर्ट ऑफ द बेरूट में, जिसमें के लगभग 135 लोगों की अब तक जो न्यूज मिली है उसके अकॉर्डिंग डेथ हुई है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट के ये सभी डिजास्टर है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम इतना ज्यादा जो अमोनियम नाइट्रेट है वो क्यों स्टोर करते हैं, आखिर इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इसके यूज के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले जो अमोनियम नाइट्रेट है, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस है। ये वाटर में हाईली सोलुबल है।
वाटर में इसकी सोलबिलिटी बहुत ही हाई होती है, लगभग 150 ग्राम 100 ml में ही रूम टेम्परेचर पर डिसोल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या हैं? अब इसके यूजेस हैं तो इसीलिए इसकी इतने लार्ज अमाउंट में इसकी स्टोरेज की जाती है। ठीक है ना, यूज तो होगा इसका। तो सबसे बड़ा इसका यूज होता है वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, यहां पर कि इसको एज ए फर्टिलाइजर यूज किया जाता है फॉर द हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, डिजास्टर्स होने के साथ साथ बहुत सारे देशों में इसे स्टोर करने, इसे यूज करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, सेफ्टी के रूल्स बनाए गए हैं। तो इसलिए अब इसके यूज की जगह पर कोशिश की जाती है कि किसी और कंपाउंड को यूज किया जाए। ठीक है, इसका जो दूसरा बड़ा यूज है वो क्या है कि इसे एज ए एक्सप्लोजिव मिक्सचर, ठीक है ना, एक्सप्लोजिव मिक्सचर में ऐड किया जाता है, यूज्ड इन द माइनिंग एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क्स। ठीक है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स में इसको यूज किया जाता है। एंड आल्सो इट इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ANFO। अब ये क्या है ANFO? दैट इज ए पॉपुलर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव। जब इंडस्ट्री में एक्सप्लोजन्स की जरूरत पड़ती है तो वहां पर ये यूज किया जाता है, दैट इज ANFO। ANFO क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। AN मीन्स अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। ठीक है, फ्यूल ऑयल के साथ इसे मिक्स किया जाता है, जिसमें कि लगभग 96% अमोनियम नाइट्रेट होता है, 94% सॉरी, एंड फ्यूल ऑयल हम इसमें रखते हैं 6% फ्यूल ऑयल। इन दोनों के मिक्सचर्स को इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव की तरह यूज किया जाता है। ये दूसरे एक्सप्लोजिव मटेरियल्स की बजाय चीप होता है, इसलिए इसे यूज किया जाता है और इसे फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। बट इसका मिस यूज बहुत होता रहा है, बहुत सी जगहों पर टेररिस्ट ब्लास्टिंग में भी इसका यूज किया गया है, बॉम्ब ब्लास्टिंग में भी, जिसके कारण ही इसके यूज को काफी देशों में रोका जा चुका है। इसके लिए रूल्स बनाए गए हैं काफी। ठीक है, और इसका एक और यूज है, दिस इज यूज्ड इन द इंस्टेंट कोल्ड पैक्स। इसका क्या मतलब है कि इसे अगर हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये आसपास की चीज को कूल कर देगा, क्योंकि वाटर में डिसोल्व होते ही ये बाहर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक होना। ठीक है, ये टर्म आपके लिए न्यू होगी, एंडोथर्मिक होना, बाहर की हीट को अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। मतलब अगर आप इसे वाटर में डिसोल्व करेंगे, ग्लास को हाथ लगाएंगे तो आपको वो ठंडा लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसे इंस्टेंट कोल्ड पैक्स में यूज किया जाता है, जब हमें इंस्टेंटली किसी चीज को कूल करना हो। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हैं, इसके बहुत ही ऐसे बड़े बड़े यूजेस हैं, जिसके कारण बहुत सारे देशों में इसका लार्ज अमाउंट यूज किया जाता है। जितने भी डिजास्टर हुए हैं वो आज तक लगभग सभी पोर्ट पर ही हुए हैं, जहां पर शिप के द्वारा इसे यहां पर स्टोरेज की जाती है, रखा जाता है, उतार कर रखा जाता है, वहीं पर इसके डिजास्टर हुए हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को बनाया कैसे जाता है और इसकी अक्रेंस कहां पर होती है। अगर हम नेचुरली देखें तो अमोनियम नाइट्रेट हमें जो डेजर्ट में मिलता है एज ए नेचुरल मिनरल इन द चिली, दैट इज द अटाकामा डेजर्ट। नाम याद रखिएगा, अटाकामा डेजर्ट इन द चिली, वहां पर हमें इसके भंडार मिलते हैं, वहां पर ये मिलता है। बट आज के दौर में जो अमोनियम नाइट्रेट यूज किया जाता है दैट इज 100% सिंथेटिक। वो सिंथेटिक मतलब खुद बनाया जाता है। तो बनाने के 2-3 अलग अलग वे हैं हमारे पास। जैसे कि सबसे पहला है यहाँ पर इसको बनाने का वे फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड एंड अमोनिया गैस। ठीक है, नाइट्रिक एसिड जिसको कि हमने यूज करना है कंसंट्रेटेड फॉर्म में, अमोनिया दैट इज द गैसियस फॉर्म में। इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, बाद में वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो यहाँ पर HNO3 यानी कि ये क्या है? नाइट्रिक एसिड। अगर आपने साइंस के बारे में पहले कुछ नहीं रीड किया हुआ तो ये कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर अकेले नाम याद रख सकते हैं। नाइट्रिक एसिड को बनाया जाता है बाय द ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस होती है इंडस्ट्री में दैट इज द ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। उसके साथ नाइट्रिक एसिड को पहले बनाया जाता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस के साथ, और अमोनिया को बनाया जाता है बाय द हैपर्स प्रोसेस। तो दोनों साइड से इन दोनों को बनाकर यूज कर अमोनियम नाइट्रेट की प्रोडक्शन की जाती है। और सेकंड मेथड दैट इज आल्सो वेरी वेरी यूजफुल, दैट इज द ओडा प्रोसेस। तो ओडा प्रोसेस में क्या होता है कि कैल्शियम नाइट्रेट को अमोनिया
एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। वहां से अमोनियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का मिक्सचर बनता है। अब इन दोनों के मिक्सचर को एज इट इज ही यूज कर लिया जाता है बाय गिविंग द कॉमन नेम दैट इज द कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का नाम दैट इज इन शॉर्ट कैन, ये इसका नेम दिया जाता है जिसे कि हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो ये थी आपके लिए फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द अमोनियम नाइट्रेट, कोज इसके पीछे क्या हो सकता है, जो अभी तक न्यूज आई है। बाकी आगे जो भी न्यूज आएगी उसी के अकॉर्डिंग हम आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। और ऐसे पास्ट में इवेंट्स जो हो चुके हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना है। तो ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी अपडेट्स, ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये मैसिव एक्सप्लोजन लेबनान में उस वक्त हुआ है जब देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हुई पड़ी है। और गृह युद्ध के बाद 1970 के दशक में जब वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था, उसके बाद अब ये देश एक फिर से बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है।